अफजाल अंसारी ने आज 2 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नुसरत के नामांकन पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्रावधान है कि एक कैंडिडेट के होते हुए भी दूसरा कैंडिडेट नामांकन कर सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अब फॉर्म 2 सीटों में जारी किए हैं और उसकी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट नुसरत हैं। ऐसे में एक मेरे नाम से और एक नुसरत अंसारी के नाम से जारी हुआ था, जिसे दाखिल कर दिया गया। इसके अलावा नुसरत अंसारी की तरफ से एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी पर्चा दाखिल किया गया, जिसमें 10 नए प्रस्तावक लगे हैं। चौथे चरण के चुनाव में आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्लियर तो तीसरे चरण में ही हो पाएगा। अब मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना झूठ और छल सकते थे उतना पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भाजपा प्रत्याशी की तरफ से अफजाल अंसारी पर जुबानी हमले पर कहा कि हम भाजपा प्रत्याशी पर हमला नहीं करेंगे। वे सज्जन और बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। 400 पार के नारे पर कहा कि जब सरकार की विदाई होने जा रही है, ऐसे में वे 200 से नीचे आ रहे हैं। जनता को भौकाल में लेने का प्रयास था। इंडिया गठबंधन के साथ ही आम जनता चुनाव लड़ रही है। चौथे राउंड की वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 13 सीट हैं। पिछले चुनाव में सभी सीट बीजेपी जीत गई थी। इस बार क्या हालात हैं? बड़े अंतरों से हार रही है बीजेपी। 13 में से आधी सीट भी नहीं मिलेगी। सांसद जी, आज आपने नामांकन किया है, क्या बताएंगे? नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया और बाकी आप पूछना जो चाहें पूछ। नुसरत ने भी बता भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्राविधान है कि एक कैंडिडेट के होते हुए कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी नामांकन दाखिल कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी ने एबी फॉर्म 2 इशू किए। एक एबी फॉर्म अफजाल अंसारी के नाम से और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से दूसरा एबी फॉर्म नुसरत अंसारी के नाम से। दोनों फॉर्म दाखिल कर दिए गए। अब इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी की तरफ से एक और निर्दल पर्चा भी दाखिल किया गया है, जो 10 नए प्रस्तावकों की ओर से, जैसा निर्दल कैंडिडेट के लिए प्राविधान है। सांसद जी, आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर अब चौथे चरण आज बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ तो हो गई थी तीसरे चरण में ही, अब ये साफ हो जाएगी। अब तो मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना कूद सकते थे, उछल सकते थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता ने मन बना लिया है इस बार दिल्ली की सरकार को बदलने का। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। आप लोग भी जनता को इस खुशखबरी से अवगत कराएं। परिवर्तन निश्चित हो चुका है, अब कोई दो राय नहीं। भाजपा प्रत्याशी लगातार आप पर हमला कर रहे हैं। हम हमला नहीं करेंगे। हम वो सज्जन आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं। उस गुरुदेव के शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। सांसद जी, जो बीजेपी का नारा है 400 के पार, उस पर क्या कहेंगे? भैया, आप तो कह रहे हैं कि जब सरकार की विदाई होने जा रही है, 200 से नीचे आ रहे हैं, तो अब उस पर और क्या कहा जाए? वो एक सुनहरा सपना था, जनता को उस भौकाल में लेने की कोशिश थी। इस बार इंडिया गठबंधन, न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि आम जनता खुद ये चुनाव लड़ने लगी है। और जब आम जनता चुनाव लड़ने लगती है तो जहां से जब कोई बुलंदी से गिरना शुरू होता है तो नीचे आने के बाद स्पीड और गिरने वाली बढ़ जाती है, ऊपर जाता है। वही दशा बन गई है। हर राउंड में बुरा हाल होता जाता है। बीजेपी कह रही कि हमने इतना विकास किया कि विपक्ष घबरा गया। घबरा तो गया। अब इस बार चौथे राउंड की वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं। 13 में 13 सीट जीत गई थी बीजेपी। इस बार क्या हो रहा है उन्नाव में। इस बार क्या हालत है सीतापुर में, लखीमपुर में, इटावा में, कन्नौज में। बड़े अंतर से बुरी तरह से हार रही है। आधी सीटें भी 13 में नहीं निकल पाएगी। सांसद जी, 10 सालों में पहली बार मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम लिया और कहा टेम्पू भर भर के
पैसा कांग्रेस को अरे बांटा जाए। बाप रे बाप, यह तो आप लोग देखिए और देश की जनता को बताइए कि आज तक 10 साल में तो ये देखा गया कि मोदी सरकार की कृपा से अडानी जी और अंबानी जी फलते फूलते रहे, भले आम जनता की बगिया सूख गई, सूखा पड़ गया, लेकिन इनकी बगिया में हरियाली बनी रही। अब ऐसी दशा आ गई है कि मोदी जी उन्हीं को लानत मलामत कर रहे हैं, और लेकिन वाहन बड़ा आधुनिक वाहन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। टेम्पू में बैठ करके और रुपया पहुंचाया जा रहा, पता नहीं वो टेम्पू बैटरी से चार्ज होने वाला था या पेट्रोल डीजल से चलने वाला था। देख भी रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस बार कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? कितने वोटों से जीतने का इस बार आपका अनुमान है? यार ये आप लोग जनता में हो और मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह से इसका पता लगा सकते हो। गाजीपुर की जनता मन बना चुकी है। अब 4 तारीख का इंतजार कीजिए, उसी दिन कुछ कहा जाएगा। अलग अलग तरह संदेश देना चाहेंगे? जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50 सीट उत्तर प्रदेश में आ रही है इस बार। अब देखिए, कहा ना कि ऊपर बुलंदी से जब कोई चीज नीचे की तरफ ढंगल जाती है तो ऊपर से तो थोड़ा धीरे धीरे गिरती हुई आती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है उसकी गिरने की रफ्तार और तेज होती जाती है। तो कुछ भी हो सकता है। सांसद जी, इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर चुनाव होगा? नहीं है। इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर चुनाव होगा? अरे भैया, जब जनता खुद मुद्दा बना ले, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कमर तोड़ महंगाई है, वादा खिलाफी है, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, सपना दिखाया हवाई जहाज में उड़ाने का, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल की पटरी, रेल का स्टेशन और रेलवे भारत सरकार की और उस पर प्राइवेट लोगों की ट्रेनें चल रही है। कहाँ पहुंचा दिया आपने मुल्क को? ऐसी जगह ले आकर खड़ा कर दिया कि अब कंगालों की स्थिति बन गई है। जनता जग गई है, देश को मुक्ति मिलने जा रही है, और ये हिंदुस्तान जो एक अपनी पहचान थी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में, यहाँ संविधान में हर वर्ग, हर जाति के, हर समाज के लोगों के लिए जो उनके भविष्य को और वर्तमान को सुरक्षित रखने का प्रबंध था। लोगों को बड़ी आशा थी। सरकारें तो दिल्ली में कितने बार बनी, 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें मोदी जी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, अंदर अंदर क्या हो रहा है केजरीवाल जी को खबर होगी, हम उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन घर के अंदर भी आग लगी हुई है। आप पता कर लीजिए, देखिए क्या।